है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको बोलते हैं सफेद रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। सफेद या श्वेत रक्त कोशिका। इसका एक और टेक्निकल नाम है, वो क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट का मतलब हुआ सेल। क्या ये सेल है? ये तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या है? यहां पे न्यूक्लियस होगा। आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है, तय बात है कि डब्ल्यूबीसी में डीएनए भी होगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता। यहां पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो डीएनए भी है। और चूंकि यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे डीएनए है, इसीलिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डब्ल्यूबीसी सेल लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डब्ल्यूबीसी सेल लेते हैं ताकि मर्डर और बलात्कार के अपराधी को हम पकड़ सकें और फॉरेंसिक साइंस में हम इसका उपयोग कर सकें। तो याद रखना, फॉरेंसिक विज्ञान में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ब्लड के कौन से सेल को लेते हैं? तो डब्ल्यूबीसी सेल को हम लोग लेते हैं। इसके बाद हम यहां पे देखेंगे डब्ल्यूबीसी का जो सामान्य जो मात्रा होता है, ये आरबीसी से बहुत कम होता है और ये होता है 7,000 से लेकर 11,000 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये मात्रा याद रखना। कई दफा रिपोर्ट वगैरह पढ़ते होगे, तो अगर तुम्हारा डब्ल्यूबीसी का मात्रा 7,000 से 11,000 के अगर बीच में है, तुम्हारा बॉडी क्या होगा? नॉर्मल फाइट कर देगा, रोगों से बचाएगा। लेकिन ये मात्रा 7,000 के अगर नीचे है, तो आप क्या होगा? लगातार बार बार रोगाणुओं के द्वारा अटैक किए जाओगे और बार बार आप बीमार पड़ोगे। अगर ये मात्रा 11,000 से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है तो ब्लड कैंसर भी हो जाएगा। अगर 20,000 30,000 से ऊपर हो जाता है तो ये ब्लड कैंसर भी हो जाएगा। और जो डब्ल्यूबीसी आपके आपके शरीर को रक्षा प्रदान कर रहा है, जो रक्षक का काम कर रहा है, ये रक्षक भक्षक हो जाएगा। क्योंकि यही डब्ल्यूबीसी मात्रा अगर 3 गुना बढ़ने पर ये आपके ही आरबीसी को, आपके ही प्लेटलेट्स को खाएगा और आपके शरीर को कमजोर बना देगा। वैसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी में हम लोग अभी तक 2-3 बातें सीख पाए। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, 1 वीक का होता है इसका जीवन काल। इसका जीवन काल कितना है? तो 1 सप्ताह का होता है। 1 सप्ताह का याद रखना, 1 वीक का। और इसमें क्या क्या याद रख सकते हो आप लोग? तो कुछ बातें हैं जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान से याद रखना है, और वो क्या क्या याद रखना है मैं बताता हूं। आप लोग ध्यान से पढ़ना, खाली तो मेरे सवालों का उत्तर देते रहना ताकि हमको मजा आए। आप लोग भी ध्यान से पढ़ना और एक एक चीज ठोक बजा करके, कहते हैं ठोक बजा करके पढ़ना है, ताकि हम ठोक बजा के पढ़ेंगे। सब तरह का सवाल आप खुद से करो, और जब सवाल का उत्तर नहीं मिले ना, तो मुझे मेरा मानना है कि किसी किताब की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को फिर से देखो। वीडियो को जितना बार देखोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ आप भी कुछ हो, कुछ आप में शक्ति है और बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद मैं चलता हूं डब्ल्यूबीसी का। हम लोग बात करेंगे टाइप्स का। डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी का टाइप्स क्या है? डब्ल्यूबीसी देखो, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट एक। दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट देखो, इसमें क्या होगा? ग्रेन्यूल्स होंगे बहुत सारे,
और इसमें क्या हुआ, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं हो। ग्रेन्यूल्स का मतलब हुआ कण, कण का मतलब हुआ। और कण क्या है वो बताते हम लोग हैं। ये ग्रेन्यूलोसाइट का एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें आ जाएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट, और दूसरा इसमें आ जाएगा मोनोसाइट। ये दोनों क्या है, सेल्स हैं। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। और जो ग्रेन्युलोसाइट है ये तीन है। ये कौन कौन सा है, तो इस्नोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ये न्यूट्रोफिल है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस्नोफिल क्या होता है, बेसोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है। ठीक है, इनके काम क्या क्या है। तो जिसका, इन सबके काम क्या है, देखो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल यहां बनता है, सबका काम आप लोगों को टेक्निकली याद रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा एक एक लाइन काम लिखूंगा। पहला है इस्नोफिल। इस्नोफिल का जो काम होता है, इसको बोलते हैं ये फाइगोसाइटोसिस का काम करता है, जीवाणु को खाने का काम करेगा, रोगाणु को खाने का काम करेगा, रोगाणु को खाने का काम करेगा, खास करके जीव। दूसरा यहां पे है बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल क्या करेगा, ठीक है, तो ये हिस्टामिन को रिलीज करता है। ये हिस्टामिन का उत्पादन करता है। जब कोई संक्रमण होगा ना, जैसे मान लो कहीं पे मच्छर काटा, मच्छर काटा तो वहां पे फूल जाता है, तो ये फूल करके उस मच्छर के जहर के प्रभाव को कम कर देता है। तो हिस्टामिन का काम करता है वैसो डायलेशन होता है, मतलब जहां पे काटा उसको डायलेट कर देना, उसको फैला देना, ताकि वो तकलीफ कम हो। अगर सूजन ना हो, जैसे किसी को तुम थप्पड़ मारे और उससे गाल पे तुम्हारे 5 अंगुल के निशान लग जाए, चिपक के फूल आया, अगर फूल आया तो उसे दर्द कम होगा, अगर नहीं फूला तो उसे दर्द बहुत ज्यादा होगा। ऐसे मच्छर काटा और वहां सूजन आ जाता है, जहां पे काटा है वहां पे चींटी काटा, सूजन आ गया। सूजन आने से क्या हुआ, एक प्रकार का बॉडी का रिस्पॉन्स है जो बेसोफिल के कारण होता है। तीसरा है यहां पे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है, ये भी जो जीवाणु को मारने का काम करता है। पहला जो देखना है यहाँ पे, पहला काम क्या है इसको, ये भी रोगाणु को खाने का काम करेगा, रोगाणु या जीवाणु को खाने का काम करेगा, माने उस पर हमला करेगा, पूरा का पूरा को खा जाएगा ये। अब आता है बात यहाँ पे कि हमारा बच गया लिम्फोसाइट और बच गया मोनोसाइट, तो ये दोनों क्या करता है। तो यहां पे याद रखना कि दोनों लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये है लिम्फोसाइट। अब थोड़ा सा टेक्निकल बातें और समझना। देखो जितने भी ल्यूकोसाइट है, जितने भी ल्यूकोसाइट था, मतलब डब्ल्यूबीसी के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा मात्रा में होता है न्यूट्रोफिल। ये लगभग 60 से 70% होता है। और उसके बाद होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये होता है 25 से 30%, 30 से 30%। और शेष में अन्य आता है। जहां तक बात रही न्यूट्रोफिल का, तो यहां पे याद रखना कि न्यूट्रोफिल कैसे काम करता है और लिम्फोसाइट कैसे काम करता है। तो एक बात, जैसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल क्या होता है, ये फाइगोसाइटोसिस होता है। ये क्या होता है, ये भी मार के खाने का काम करता है, रोगाणु को खाने का काम करता है। और ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, ये एंटीबॉडी का उत्पादन करता है।
ठीक है। और ये दोनों वो लिम्फोसाइट हैं, इन दोनों का उत्पादन कौन करता है? तो इसका उत्पादन करता है, दोनों का उत्पादन करता है, तो वो करता है लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन, इस बात को याद रखना है। यही सवाल यूपीएससी में अभी तक नहीं पूछा हुआ है, जैसे पूछ जाएगा तो फंस जाएगा। इसका उत्पादन बोन मैरो से नहीं होता, ये कहता है लिम्फेटिक सेल या ऑर्गन करता है। लिम्फेटिक सेल या ऑर्गन करता है। वो सेल या ऑर्गन का नाम क्या है? तो वो ऑर्गन है स्प्लीन, ये करेगा। वो ऑर्गन है टॉन्सिल, ये करेगा। वो ऑर्गन है पेयर्स पैच, ये करेगा। वो ऑर्गन है तुम्हारा लिम्फ वेसल्स, ये करेगा। वो ऑर्गन है तुम्हारा लिम्फ नोड, ये करेगा। ये सारे वो अंग हैं जो उत्पादन करता है न्यूट्रोफिल का या जो उत्पादन करता है लिम्फोसाइट का। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेल ही हैं। ये भी सेल हैं और ये भी सेल हैं। एक सवाल यहां पे समझ लो और लिम्फोसाइट के विषय में पहले। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट सेल होता है और इस सेल का उत्पादन कौन करता है? तो उस याद रखना है, इसका उत्पादन लिम्फेटिक अंग करता है, लिम्फेटिक ऑर्गन करता है। मतलब इसका उत्पादन बोन मैरो में नहीं होगा। दूसरा याद रखना, ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है ये। तीसरा याद रखना, ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। ये एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बेसिकली तीन प्रकार का होता है। एक होता है टीके सेल, एक होता है टीएच सेल, एक होता है टीएस सेल। के का मतलब यहां पे है किलर, एच का मतलब यहां पे है हेल्पर, एस का मतलब यहां पे है सप्रेशर। बी लिम्फोसाइट ये पैदा करता है एंटीबॉडी और ये मारता है किसको? वायरस को मार सकता है ये, और ये बैक्टीरिया को मार सकता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या है? ये केवल याद रखना, कवक को मतलब फंगस को, कवक और प्रोटोजुआ को मार सकता है, वायरस बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। ये कवक और प्रोटोजुआ को मार सकता है, लेकिन ये वायरस या बैक्टीरिया को नहीं मार सकता है। इस बात को याद रखना है। टी लिम्फोसाइट ये पुलिस की तरह होता है जो हमारे ब्लड में घूमते होता है, और ब्लड में अगर वायरस भी घूम रहा है, बैक्टीरिया भी घूम रहा है, कवक भी घूम रहा है, प्रोटोजुआ भी घूम रहा है, तो केवल प्रोटोजुआ और फंगस को मार पाएगा टी। लेकिन अगर टी वाला के सामने वायरस या बैक्टीरिया आया तो उसे नहीं मार पाएगा। उसे मारने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीबॉडी चाहिए, और एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है बी लिम्फोसाइट। इसीलिए ठीक है, बी लिम्फोसाइट वायरस और बैक्टीरिया को मार पाता है। इतना आप लोगों को यहां पे याद रखना है लिम्फोसाइट को लेकर के। जो लिम्फोसाइट होता है, कहते हैं ये अलग अलग तरह का एंटीबॉडी पैदा करता है, और अलग अलग एंटीबॉडी अलग अलग तरह के एजेंट को मारने का काम करता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी का मतलब हुआ एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये वायरस बैक्टीरिया क्या है? ये एंटीजेन है। एंटीबॉडी क्या है और एंटीजेन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे देखो, एंटीबॉडी है एक, और एक होता है एंटीजेन। एंटीजेन का मतलब हुआ वायरस,
एंटीजन का मतलब हुआ बैक्टीरिया, एंटीजन का मतलब हुआ प्रोटोजुआ या फंगस। ये सब के सब क्या एंटीजन है, ये फॉरेन बॉडी है ये, या फंगस है, कवक इसको बोलते हैं। ये सब हमारे शरीर के भीतर क्यों आया? रोग फैलाने के लिए आया है। ये रोग पैदा करने के लिए आया है, हमारे शरीर के भीतर आता है। तो जब ये भीतर आता है तो इसको विरोध करने के लिए जो चीज पैदा हुआ हमारे शरीर के द्वारा उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। इससे लड़ने के लिए जो रसायन पैदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का शेप होता है वाई आकार का, त्रिशूल की तरह ही। और ये पैदा कौन करता है? तो ये करता है लिम्फोसाइट सेल पैदा करता है। ये है लिम्फोसाइट सेल, और यही लिम्फोसाइट सेल इस एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ये लिम्फोसाइट सेल, और यही क्या करेगा? इन सबको मारने में सक्षम हो सकता है ये। और ये कौन सा लिम्फोसाइट है? तो ये बी लिम्फोसाइट है। ये बी लिम्फोसाइट है। बी क्यों नाम रखे हुए हैं? बी का मतलब वो जो बोन मैरो में, टी का मतलब वो जो थाइमस में आकर के मैच्योर हुआ है। अंग जो बनने का काम करता है वो तो लिम्फेटिक अंग है। बनने के बाद लिम्फोसाइट जब बोन मैरो में चला जाता है तो वो कहलाता है बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस ग्लैंड में चला जाता है वो कहलाता है टी लिम्फोसाइट। थाइमस का जो टी अक्षर है उससे टी आया है, और बोन मैरो का जो बी है उससे बी आया है यहां। तो याद रखना कि बोन मैरो में बनता नहीं है और न ये थाइमस में बनता है, बल्कि इन दोनों जगहों पे क्या होता है? ये मैच्योर होने के लिए आता है। बनता कहां पे है? ये लिम्फेटिक ऑर्गन में बनेगा, टॉन्सिल में बनेगा, स्प्लीन में बनेगा, पेयर स्पेस में बनेगा, लिम्फ वेसल्स में बनेगा, लिम्फ नोड में बनेगा। बनने के बाद, पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद ये आएगा बोन मैरो में और थाइमस में आएगा। और जहां पे जन्म लिया उस माता का नाम नहीं है, जो पाला है उस माता का नाम यहां पे है। जैसे भगवान कृष्ण पैदा किसने किया? उस माता का नाम याद है? देवकी। जन्म पले बढ़े जहां पे, ठीक है, यशोदा, क्या नाम है? तो भगवान कृष्ण जहां पे पले हैं नंद बाबा के यहां, तो नंद बाबा का नाम ज्यादा है। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट जहां पे पला है, टी जहां पे पला है वो है थाइमस, वो है बोन मैरो, उसी का नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। और ये दोनों के दोनों क्या हुआ? रक्षा प्रदान करता है। किसके विरुद्ध? वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। प्रोटोजुआ को भी मार सकता है, फंगस को भी मार सकता है, लेकिन वो काम तो पहले ही टी वाला निपटा दिए हुए होता है, तो जरूरत नहीं पड़ता। पर टी वाला अक्षम होता है वायरस और बैक्टीरिया के बीच लड़ने में, और उसी को मारने के लिए हमें जरूरत पड़ता है इसका, बी लिम्फोसाइट का। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान से, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट इसलिए किया हूं ताकि आप लोग को याद रखना है इस बात को। एंटीबॉडी शब्द का मतलब ही है वह बॉडी जो एंटीजेन के खिलाफ पैदा होता है। और एंटीजेन शब्द का मतलब है एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस। जेन का मतलब जेनरेटिंग, क्या जनरेट करेगा? एंटीबॉडी को जनरेट करेगा। तो जिसको देखते ही एंटीबॉडी पैदा होना शुरू हो जाए, जैसे तुम्हारे नाक में कोई लकड़ी डाल दे तो नाक से छींक आना शुरू हो जाए, और डंडा देखो तो शरीर फूलने लगे, जैसा रिएक्शन वहां पे होता है वैसे रिएक्शन यहां भी होता। कोरोना का वायरस क्या था? एंटीजेन। और उससे लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी में बना वो क्या था? एंटीबॉडी। तो ये यहां पे बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, कितने याद रहेगा? यस नो? बताओ। सर एक बार फिर दोबारा करा बी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट का नाम बी क्यों पड़ा है? क्योंकि बोन मैरो में यस क्या हुआ? सर। परिपक्व हुआ है। और टी का नाम टी क्यों पड़ा है? क्योंकि वो थाइमस में जाके परिपक्व हुआ है। और दोनों लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडी को उत्पादन करता है। और एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीजेन के विरुद्ध लड़ेगा, अर्थात वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या फंगस को मारने का काम करेगा। ये है हमारा लिम्फोसाइट। अब इसके बाद याद रखना, कहते हम लोग हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? मेन काम क्या है? अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य है, ठीक है, शरीर के रक्त को प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना।
ठीक है, किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा? रोगाणुओं के विरुद्ध ये रक्षा प्रदान करता है। ये काम किसका है? WBC का काम है। और WBC के कमी से कौन सा रोग होगा? कमी से क्या होगा? बार बार बीमार पड़ोगे, बार बार बीमार पड़ोगे, चूंकि रोगाणुओं से रक्षा नहीं हो पाएगा। कमी से क्या होगा? बार बार हम बीमार पड़ेंगे। और अगर इसका अधिकता हो गया तो अधिकता से कौन सा रोग होगा? तो अधिकता से क्या होगा? ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर। याद रखना, रक्त कैंसर क्या होता है? जो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याद रखना, ल्यूकेमिया। इसमें क्या होगा? जो WBC सेल्स हैं उसका जो उत्पादन होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा और वो बोन मैरो में जमा होना शुरू हो जाएगा, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, लीवर में, और जमा होकर के लिम्फ नोड को नष्ट करेगा, लीवर को नष्ट करेगा, स्प्लीन को संक्रमित करेगा, बोन मैरो को संक्रमित करेगा, और इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया अगर हो गया तो आरबीसी को ये खाएगा, तो आरबीसी को खाएगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर ब्लड, अगर हाथ पांव कटेगा तो क्लॉटिंग में दिक्कत होगा और कई तरह के संक्रमण होने का खतरा ल्यूकेमिया में बढ़ जाएगा। तो कोई पूछे कि भाई ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, क्यों होता है? तो ल्यूकेमिया का मतलब हुआ कि ये, इसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें होता क्या है? अनकंट्रोल्ड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल होता है। एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड, सर ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल WBC हो जाएगा। सर बीमारी का नाम है ना? हाँ, बीमारी का नाम है ये। और इसमें होता क्या है? जब WBC का मात्रा क्या हुआ? बढ़ गया। WBC क्या करेगा? नाउ WBC RBC को खाना शुरू कर देगा, RBC को खाना शुरू करेगा, खाना क्या करेगा? शुरू कर देगा। प्लेटलेट्स को नष्ट करेगा, ये प्लेटलेट्स को नष्ट करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा? ये WBC जिस अंग में जाएगा, जिस अंग में होगा, जैसे मान लो हमने कहा लिम्फ नोड यहां बनता है तो लिम्फ नोड को नष्ट करेगा ये। स्प्लीन में जाएगा तो स्प्लीन को नष्ट करेगा, लीवर में जाएगा तो लीवर को नष्ट करेगा। तो इन सबको क्या करेगा? नष्ट करेगा ये, काम करने में बाधा डालेगा ये। नतीजा क्या हुआ? भाई आरबीसी तो अब रहा नहीं, क्योंकि आरबीसी को तो ये खा गया, प्लेटलेट्स को नष्ट कर दिया, लिम्फ नोड, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इन सबको क्या किया? नष्ट कर दिया। नतीजा क्या होगा? धीमे धीमे जिस भी व्यक्ति को हुआ है ल्यूकेमिया, उसे क्या हो जाएगा? उसे एनीमिया हो जाएगा। कारण क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। अब एनीमिया का मतलब क्या हुआ? आरबीसी तो रहा नहीं, ठीक है। एनीमिया के आगे क्या होगा? तो ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगा, क्लॉटिंग में दिक्कत होगा, रक्त थक्का बनने में समस्या हो जाएगा। और रक्त थक्का बनने में समस्या हो गया, एनीमिया भी है, रक्त थक्का भी नहीं बन रहा है, सही से अंग सभी काम नहीं कर रहा है, तो धीमे धीमे आपके दूसरे अंग जो होगा वो इसके चपेटे में आ जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और फिर व्यक्ति क्या होगा? धीमे धीमे वो मृत्यु की ओर बढ़ जाएगा और बाद में मृत्यु हो जाएगा। अब इसका इलाज क्या है ल्यूकेमिया का? तो इसका इलाज है स्टेम सेल थेरेपी। एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दूसरा है, तो मैं अब थोड़ा सा इसका इलाज पे मैं बात कर देता हूं। इसका इलाज क्या है? इसका पहला इलाज है
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इलाज ये हो गया। दूसरा इलाज है इसका, और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अस्थि मज्जा को ट्रांसप्लांट कीजिए, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इसका दूसरा इलाज है। इसका तीसरा इलाज क्या है, तो वो है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी, स्तंभ कोशिका चिकित्सा कराइए। ये 3 अभी तक कारगर जो इलाज हैं वो है ल्यूकेमिया का इलाज। लेकिन ज्यादातर केस में ये होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है बाद में, तो नतीजा क्या होता है, लाइलाज हो जाता है और व्यक्ति फिर मर जाता है, जैसे प्रधानमंत्री बीपी सिंह को हुआ था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते रहा लेकिन फाइनली उनका डेथ हो ही गया। अधिकांश लोगों का ऐसा मृत्यु हो जाता है। और इन सब के पीछे क्या है ना, कोई जेन्युइन एक कोई कारण तो है नहीं, तमाम सारे कारण होते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो आप लोग सवाल यहां तक पूछ सकते हो मुझसे। है प्लेटलेट्स, थर्ड हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का बात करेंगे। प्लेटलेट्स का एक और नाम है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये भी क्या है, सेल्स हैं, फ्रेगमेंटेड सेल्स है ये क्या है, फ्रेगमेंटेड सेल है। इसका मेन काम क्या है, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यह लिख दो, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में, खून को जमने में मदद करता है। अब सवाल यहां पे है कि क्या रक्त को थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता सिर्फ प्लेटलेट चाहिए और भी कुछ चीज चाहिए? थक्का बनने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कई सारी चीज चाहिए होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज चाहिए रक्त को थक्का बनने के लिए? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में पहला आ जाएगा यहां पे प्लेटलेट्स। दूसरा यहां पे आ जाएगा तुमको कैल्शियम आयन चाहिए। तीसरा यहां पे आ जाएगा विटामिन के चाहिए। चौथा यहां पे आ जाएगा ऑल क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होगा, फ्रॉम फैक्टर 1 से लेकर के फैक्टर 13 तक। फैक्टर 13 तक के सारे फैक्टर, जैसे फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, ऐसे 13 फैक्टर चाहिए। ये सब के सब मिलकर के ब्लड को थक्का बनाएगा। प्लेटलेट्स भी, कैल्शियम भी, विटामिन के भी और ऑल क्लॉटिंग फैक्टर। और इस क्लॉटिंग में सामान्य टाइम कितना लगता है, तो 3 से 5 मिनट लगेगा। 3 से 5 मिनट लगेगा। अगर रक्त का क्लॉटिंग 3 से 5 मिनट में नहीं हो पाया और ये एक्सटेंड कर जाता है 10 मिनट 20 मिनट के लिए, इसका मतलब व्यक्ति को हीमोफीलिया है। और हीमोफीलिया हमने पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। आप लोग पीछे वाला जो वीडियो उसमें देख सकते हो, हीमोफीलिया में हमने क्या पढ़ा है। और हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो सेक्स लिंक म्यूटेशन कारण होता है। जो सेक्स लिंक म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन, उसके कारण क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। और हीमोफीलिया में रक्त थक्का नहीं बना पाता है 3 से 5 मिनट के भीतर। वो होगा आधे घंटा में होगा। आधे घंटा में अगर हाथ पांव कट जाए तो इतना ब्लड निकल जाएगा कि आदमी की तो सही मृत्यु हो जाएगा वो। तो इसको आप लोग यहां पे याद रख सकते हो कि क्या होता है ये हीमोफीलिया। इतना बात सब लोग समझ गए।